अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज ना मेरा बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। ये समझ लें कि ना बस सुस्ती चढ़ी हुई थी मुझे। तो मैं बच्चों के साथ जो है ना थोड़ी बहुत खेलती रही, बच्चे मेरे से शरारतें करते रहे और फिर मेरा कुछ बनाने का भी दिल नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने बड़ा इजी और सिंपल सा जो है ना आज सालन बनाया, आलू अंडे का शोरबा। वो मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर मैंने वही सिंपल सा जो है ना खाना बना दिया। खैर हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। अक्सर ना हमें सुनने को मिलता है कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने उसके साथ अच्छा किया था लेकिन उसने बदले में मेरे साथ इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे पूछते नहीं हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो भी नहीं मुझे पूछते, सब ना हमें तनहा छोड़ गए हैं। मैंने जब मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा ना, और तब यकीन करें उनकी बर्दाश्त पे ना मुझे रश्क आया। फिर मैंने ना उसे अपने ऊपर सोचा कि अगर ये मेरे साथ हो रहा होता तो फिर क्या होता। आप लोग सोच सकते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जो गुज़रा तो वो मेरे जो है ना रोंगटे उस टाइम पे खड़े हो गए कि जो लोग इनको जो है ना बातें करते थे, इनके ऊपर जो बातें होती थी, उन्होंने किस तरह से सब कुछ जो है ना वो बर्दाश्त किया। अगर मेरे ऊपर ऐसा होता तो क्या मैं बर्दाश्त कर सकती? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने ना आसिया अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा जो कि फ़िरौन की ज़ौजियत में थी, तो उनके मुझे सब्र पर रश्क आया। अगर आज हमारी किसी बहन का शोहर उन्हें कुछ कह दे तो आसमान बोल बोल कर ना यकीन करें सर पर उठा लेती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही बुत तराश के घर में हुई। घर से निकाले गए, अपने बाप ही बेटे को जलाने के लिए लकड़ियाँ उठा उठा कर लाता था, लेकिन इम्तिहान में कामयाब हुए तो वीरान बियाबान में इकलौती औलाद को ना उन्होंने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। फिर कुर्बानी देने का हुक्म आया। आज किसी मर्द में है इतना हौसला? कभी भी नहीं। अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, सब कुछ चला गया, सब कुछ छूट गया, औलाद, माल, बीवियाँ, लेकिन आजमाइश पर उन्होंने सब्र किया। आज है कोई किसी में इतना सब्र? बिल्कुल भी नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में इनके वालिद से भाइयों ने दूर करके कुएं में फेंका, फिर गुलाम के तौर पर कीमत लगाई गई, कैद काटी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र किया। और आज अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए ना तो शिकवा शुरू कर देते हैं कि अल्लाह मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया, अल्लाह मैं ही क्यों। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमे में आप यकीन करें अपनी आंखें खोली, फिर माँ भी छोड़ गई और मुख्तलिफ़ आजमाइशों से गुज़रते हुए उनको जो है ना नबूवत के वो मुकाम तक पहुँचे। ग़ज़वात, भूख, दुश्मनों से मुसलसल आजमाइश की ज़िंदगी। क्या आज कोई कर सकता है? आज के दौर में ये सब कुछ बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या मतलब ये मसाले हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि मुसलमान की ज़िंदगी आजमाइश होती है और हमें भी ज़िंदगी का एक ऐसा इम्तिहान देना है और इसी तरह हमें भी सब्र करना है, दुश्मनों को हमें माफ़ करना है और सिला रहमी का सिलसिला जारी करना है। आज के दौर में हमें कोई रिश्तेदार कुछ कह देना कि जी तुमने ऐसे नहीं ऐसे किया, हम उसके साथ उसको खाने को पड़ते हैं, फ़ौरन से उसको जवाब देने लग जाते हैं। हम लोग नहीं, हमें बर्दाश्त है ही नहीं है। हमें कोई उठ के कोई अपना हमारा बच्चा ही कुछ कह दे कि हम बेबी है, हमारा छोटा है, उसने हमें कुछ कह दिया, हम उसको प्यार से नहीं समझाएंगे, हम रख के उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाएंगे क्योंकि हमें बर्दाश्त ही नहीं है। और एग्जैक्टली वाकई ये जो ज़िंदगी है ना, ये गर्म सहरा की तपती धूप की मानंद है और हमें रेत पर लेटकर सीने पर भारी भरकम पत्थर जो है ना वो बोझ उठा उठा कर लेकर चलना है। जन्नत ऐसी नहीं हमें मिल जानी। मोमिनों के सुन्नत पर हमें अमल करना पड़ेगा, मोमिनों के सुन्नत पर हमें उतरना पड़ेगा, सब्र के साथ आजमाइश पर हमें पूरा उतरना होगा। जानते हैं आप मोमिन की जो ज़िंदगी है ना वो क्या है? मोमिन के लिए ये दुनिया महज एक धोखा है, कैद खाना है। सही है ना? और जो गुनाहगार होते हैं ना उनके लिए ये जो दुनिया होती है ना उनको बड़ी मज़े की लग रही होती है, उनके लिए बड़ी आसान होती है। तो यहाँ ये तो कभी आपने ये सोचा ही नहीं है कि दुनिया जो है ना वो कैद खाना है और कितना खूबसूरत है। मतलब ये जो दुनिया है ना ये एक धोखा है, ये कैद खाना है और दुनिया ही कितनी खूबसूरत है। तो आप सोचें कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी जिसमें हमें मुसलसल हमेशा रहना है, वो हमारा घर होगा असल, तो वो कितना खूबसूरत होगा।
जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, यानी एक धोखा है ना वो खूबसूरत है तो जन्नत तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्या वाकई अल्लाह है। तो अल्लाह के बंदो, लोगों की परवाह जो है ना आप छोड़ दो, लोगों को राज़ी कर कर के थक जाओगे, लेकिन यकीन करो फिर भी लोग जो है ना वो राज़ी नहीं होंगे। सिर्फ अल्लाह से लो लगाएं, सिर्फ अल्लाह की माने, अल्लाह के हुक्म पर चलें, फिर आप देखना। अब ना यहाँ पे मोस्टली जो है ना लोग वो कमेंट करेंगे कि ये तो अंबिया कराम थे, तो मतलब अंबिया कराम इंसान नहीं थे? आप बताएं हमें, इंसान ही थे ना? उनकी नबूवत ऐसे ही नहीं उनको मिल गई थी, उन्होंने तो अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील की थी। वो भी तो चाहते कि हम तो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, हम जो कुछ करें हम कर सकते हैं, वो भी तो कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने फिर भी अल्लाह के हुक्म की तकमील की, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, उन्होंने सब्र किया, उन्होंने बर्दाश्त किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोग जो है ना मिसालें लें, वो अल्लाह के कितने प्यारे महबूब हैं। तो क्या अल्लाह पाक को गवारा था कि अपने महबूब को इतनी तकालीफ़ देते या इतनी तकालीफ़ से गुजारते या इतनी आजमाइशों में मुब्तला करते? हम तो गुनाहगार लोग हैं, अगर कोई तकलीफ़ आ भी जाती है ना तो इस पे बस सब्र करें, शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें इस काबिल तो समझा कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना ऐसी तकलीफ़ दी है या ऐसी हमें आजमाइश में डाला है, हम इस काबिल तो हैं कि अल्लाह ताला जो है ना हमें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। अल्लाह ने हमें चुना है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। तो आप लोग जो है ना हमेशा सब्र करें, नमाज़ों का सहारा लें, सजदे करें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें। बस यही थी आज की बातें। आप यकीन करें मैं सुबह से ये चीज़ें सोच रही थी कि हम लोग इतनी सी हमें कोई तकलीफ़ आ जाए तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करते, और उस दौर में अंबिया कराम जो थे उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। हमें छोटे से मसले हैं हम तो बस ये कहने लग जाते हैं अल्लाह जी हम ही हैं बस, अल्लाह ताला हमारे साथ क्यों ऐसा हो गया, हमसे क्यों लोग नफ़रत करते हैं, हमारा क्यों ऐसे। बस हम लोग जो है ना सब्र नहीं करना सीखते, हम जो है ना हम शुक्र नहीं करना सीखते, हमारे में यही बस थोड़ी सी कमी है। अल्लाह ताला हम लोगों को सब्र करने वाला बना दे, अल्लाह ताला हम लोगों को 5 वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह ताला हम लोगों को की ज़िंदगियों को आसान कर दे, अल्लाह ताला हमें आजमाइशों पर पूरा उतरने का जो है ना फुल हमें चांस दे। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अपने करीब कर ले और अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, आमीन। बस आप लोग मुझे लाजमी दुआओं में याद रखा करें और अपने माँ बाप के लिए लाजमी दुआ किया करें, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के नसीबों के लिए। हर नमाज में हर दफ़ा हाथ उठा के अपने बच्चियों के बच्चों के नसीबों की दुआएं किया करें। अल्लाह ताला हर किसी की परेशानी को जो है ना वो दूर फरमाए और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। कहाँ पे की? यहाँ पे काटी कर दी। ओहो।